एक लंबी सड़क पर गाड़ी चल रही है। नाज ड्राइवर सीट पर है। उसका चेहरा तनावग्रस्त है। उसका पति रोहन बगल में बैठा है। पीछे की सीट पर उनका 8 साल का बेटा आरव खिड़की से बाहर देख रहा है। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी है। रोहन धीरे से नाज का हाथ पकड़ता है और कहता है, नाज, बस एक बार शांति से बात करना, गुस्सा मत दिखाना। नाज की आंखों में दर्द है। वो कहती है, शांति से? रोहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, करीना, जिसके साथ मैं बड़ी हुई। मां के जाने के बाद उसने मुझे संभाला था और आज वही मेरी सौतेली मां है। रोहन समझाता है, मैं टैप्ट जानता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता की कंपनी बिकने वाली है। अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो वो औरत सब कुछ ले लेगी। आरव के फ्यूचर के बारे में सोचो। नाज कुछ नहीं बोलती, बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। विक्रम की हवेली में कुछ और ही चल रहा है। एक अंधेरी लैब में डॉ विक्रम कांपते हाथों से एक नीली चमकती शीशी पकड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं, लेकिन आंखों में एक जुनून है। वो बुदबुदाते हैं, 10 साल लगे मुझे, लेकिन आज मैं मौत को हरा दूंगा। वो शीशी को रोशनी में देखते हैं। उसमें एक नीला तरल चमक रहा है। वो खुद से कहते हैं, सीरम ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूरी शीशी पी जाते हैं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर अचानक उनके शरीर में एक तेज कंपन होता है। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती हैं। सफेद बाल काले होने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में 62 साल का बूढ़ा आदमी 40 साल का जवान दिखने लगता है। डॉ विक्रम आईने में खुद को देखते हैं और हंसते हैं। मैंने कर दिखाया, मैंने मौत को हरा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी गर्दन के पीछे एक काला निशान बनने लगा है, जो धीरे धीरे फैल रहा है। नाज की गाड़ी हवेली के गेट पर रुकती है। यह वही घर है जहां वो पली बढ़ी थी, लेकिन अब यह घर उसे अजनबी लगता है। दरवाजे पर करीना खड़ी है, खूबसूरत, शालीन, मुस्कुराती हुई। वो नाज को गले लगाने आती है, लेकिन नाज पीछे हट जाती है। करीना की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ती है, लेकिन वो संभल जाती है और कहती है, आरव बेटा, कितना बड़ा हो गया तू। आरव करीना के पास जाने लगता है, लेकिन नाज उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आरव, अंदर चलो। करीना कुछ नहीं बोलती, बस दर्द से देखती रहती है। अंदर नाज का छोटा भाई विराज अपने कमरे में गेम खेल रहा है। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी से मिलने में। पापा ने कंपनी बेचने का फैसला बदल दिया है। नाज चौंक जाती है। क्या? लेकिन इन्वेस्टर आज आने वाला था। विराज कंधे उचकाता है। पता नहीं, कुछ नया बनाया है उन्होंने, बस उसी का नशा है। ड्राइंग रूम में सब इकट्ठा होते हैं। एक बिजनेस इन्वेस्टर मिस्टर कपूर भी आया हुआ है, जो कंपनी खरीदने आया था। तभी डॉक्टर विक्रम अंदर आते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। नाज की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके सामने उसका बूढ़ा पिता नहीं, बल्कि एक जवान आदमी खड़ा है। वो हकलाती है, पापा, ये कैसे? डॉशम। विक्रम गर्व से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। मैंने अमृतत्व का सीरम बनाया है। वो सबको अपनी नीली शीशी दिखाते हैं। कमरे में सन्नाटा है। डॉश विक्रम कहते हैं, इसीलिए मैं कंपनी नहीं बेचूंगा। यह सीरम हमें अरबपति बना देगा। करीना धीरे से बोलती है, लेकिन तुमने वादा किया था, रिटायर होकर साथ में वक्त बिताओगे। डॉ विक्रम हंसते हैं। रिटायर? अब मैं जवान हूं करीना, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। करीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाज ये देखती है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। मुझे पता है तुमने मेरे पापा को पैसों के लिए फंसाया था, और अब देखो, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा जो तुम चाहती थी। करीना रोते हुए कहती है, नाज, मैंने तुम्हारे पापा से प्यार किया था, पैसों के लिए नहीं। लेकिन नाज सुनने को तैयार नहीं है। इसी बहस के बीच किसी का ध्यान डॉ विक्रम पर नहीं जाता। उनके चेहरे से पसीना बहने लगा है। उनके हाथ कांपने लगे हैं। अचानक वो दर्द से चीखते हैं। सब उनकी तरफ देखते हैं। डॉ विक्रम के गर्दन और कमर पर काले नीले घाव उभर आए हैं। उनकी आंखों का रंग बदलने लगा है। वो खून की उल्टी करते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। नाज चीखती है, पापा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें रुक जाती हैं। कमरे में रोने की आवाजें गूंजती हैं। करीना डॉ विक्रम का हाथ पकड़े रो रही है। नाज सदमे में है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉ विक्रम की आंखें अचानक खुलती हैं, लेकिन अब वो इंसान की आंखें नहीं हैं, वो पीली, खाली और भूखी आंखें हैं। वो उठते हैं, लेकिन उनकी चाल अजीब है, और फिर वो करीना पर झपटते हैं। रोहन करीना को खींचकर बचाता है, लेकिन पास खड़ा नौकर रामू इतना भाग्यशाली नहीं है। डॉ विक्रम उसकी गर्दन में दांत गड़ा देते हैं। खून की चीख गूंजती है। मिस्टर कपूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉ विक्रम उस पर भी हमला कर देते हैं। उनके मुंह से निकला खून कपूर के मुंह में चला जाता है। विराज, जो ऊपर से यह सब देख रहा था, उसके हाथ में एक क्रॉसबो है जो वो शौक के लिए रखता था। उसके हाथ कांप रहे हैं।
उसके सामने उसके अपने पिता हैं, लेकिन अब वो पिता नहीं रहे। डरते डरते वो क्रॉसबो चलाता है। तीर सीधा डॉ विक्रम के सिर में जाकर लगता है। वो वहीं गिर जाते हैं। विराज के हाथों से क्रॉसबो गिर जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, मैंने पापा को मार दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मिस्टर कपूर जो घायल होकर बाहर भागा था, वो अपनी कार में बैठकर भागता है, लेकिन रास्ते में ही उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और वो सीधा पास की एक शादी समारोह में जा टकराता है। वहां सैकड़ों लोग हैं। कपूर कार से निकलता है और भूखे भेड़िए की तरह लोगों पर टूट पड़ता है। एक एक करके लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं। शादी का मंडप खून से लाल हो जाता है। विक्रम की हवेली में सब सदमे में हैं। नौकर रामू, जिसे डॉ मेते विक्रम ने काटा था, वो भी जम्बी बनकर उठ खड़ा होता है। वो एक नौकरानी पर हमला कर देता है। रोहन चिल्लाता है, सबको भागना होगा अभी। नाज अपने बेटे आरव को उठाती है और बाहर की तरफ भागती है। बाहर का नजारा भयानक है। दूर से चीखें सुनाई दे रही हैं। वो शादी समारोह से ज़ॉम्बीज़ फैलने शुरू हो गए हैं। नाज और विराज एक गैरेज में छुपते हैं। वहां एक पुरानी कार है। विराज कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अचानक एक जम्बी लड़की नाज पर हमला करती है। विराज कार को सीधा उस जम्बी पर चढ़ा देता है। जॉम्बी का आधा शरीर कुचल जाता है, लेकिन वो अभी भी रेंग रही है। दूसरी तरफ रोहन, करीना और आरव एक सेफ हाउस की तरफ भाग रहे हैं जो नाज के पिता ने बनवाया था, लेकिन पूरा इलाका जॉम्बीज से भरा है। उनके साथ एक नौकरानी भी है। बहुत मुश्किल से वो सेफ हाउस पहुंचते हैं। अचानक आसमान में बादल घिर आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ अजीब होता है। बारिश की बूंदें जैसे ही जॉम्बीज पर पड़ती हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। वो हिल नहीं पाते, बस वहीं खड़े रह जाते हैं। नाज ये नोटिस करती है और विराज से वो कहती है, बारिश, इन्हें बारिश से कुछ होता है। वो इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले और आम लोग फंसे हुए हैं। इंस्पेक्टर राणा एक सख्त लेकिन समझदार आदमी है। नाज और विराज उन्हें सब कुछ बताते हैं। पहले तो राणा को यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसका एक कांस्टेबल बाहर से घायल होकर लौटता है और बताता है कि बाहर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा है, तब राणा समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो सबको हुक्म देता है, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पुलिस स्टेशन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक पुलिस वाला, जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, वो अंदर ही ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरों पर हमला करता है। किसी तरह उसे एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर राणा छत पर जाता है और देखता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी के कब्जे में है। वो नाज और विराज की तरफ देखता है और कहता है, हमें लड़ना होगा, मिलकर। नाज का फोन बजता है। करीना है। वो रोते हुए बताती है कि रोहन, और वो वाक्य पूरा नहीं कर पाती। नाज समझ जाती है। उसकी दुनिया टूट जाती है। लेकिन जब करीना बताती है कि आरव सुरक्षित है, तो नाज में एक नई ताकत आ जाती है। वो कहती है, करीना, मेरे बेटे को बचा कर रखना, मैं आ रही हूं। पुलिस स्टेशन के लोग तैयारी करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार, मास्क, जो कुछ भी मिलता है। राणा एक प्लान बनाता है, हम गोलियों की आवाज से इन्हें एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर एक साथ खत्म करेंगे। लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। गोलियों की आवाज दूर दूर तक पहुंचती है और पूरे शहर के ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। हालात बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ वहीं रुक जाते हैं और सब बच निकलते हैं। नाज और विराज एक ट्रक लेकर करीना और आरव को बचाने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें करीना, आरव और वो लड़की बाइक पर मिल जाते हैं, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ रही है। नाज ट्रक को उन पर चढ़ा देती है। बहुत से मर जाते हैं, लेकिन ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। सब बाहर निकलते हैं, लेकिन विराज का पैर फंस जाता है। ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा जो साथ था, वो चिल्लाता है, तुम सब भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। नाज विराज को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। वो दर्द से चीखती है, लेकिन लड़ती रहती है। इंस्पेक्टर राणा देखता है कि अब एक ही रास्ता है। उसे पता है कि ये ज़ॉम्बीज़ आग से मरते हैं। वो पास में पड़े गैस सिलेंडरों की तरफ जाता है और चिल्लाता है, सब दूर हट जाओ, और फिर वो गोली चला देता है। एक भयानक विस्फोट होता है। आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ जलकर खाक हो जाते हैं। काला निशान फैलने लगा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जानती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आरव को अपने पास बुलाती है और गले लगाती है। वो फुसफुसाती है, मेरा बहादुर बच्चा, मम्मा को माफ कर देना। आरव समझ नहीं पा रहा, मम्मा आप क्या कह रही हैं? नाज करीना की तरफ देखती है और कहती है, करीना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मेरे पापा से प्यार किया था और मैंने तुम्हें सजा दी, मुझे माफ कर दो। करीना रो रही है। नाज आगे कहती है, मेरे बेटे का ख्याल रखना प्लीज, यही मेरी आखिरी गुजारिश है। वो एक बंदूक उठाती है, आखिरी बार अपने बेटे को देखती है, मुस्कुराती है और फिर गोली चला लेती है। आरव की चीख पूरे इलाके में गूंजती है।
धीरे धीरे सूरज निकलता है, रात का अंधेरा छुमटता है।